गोंडा की तस्वीर बदलेगी। 29 ग्राम पंचायतें होंगी नगर पालिका में शामिल, स्मार्ट सिटी की रफ्तार होगी तेज। नमस्कार, मैं हूं इंडिया न्यूज टीवी 24 लाइव और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल का नाम। बड़ी खबर गोंडा से, जहां शहर की तस्वीर बदलने की तैयारी जोरों पर है। गोंडा को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में अब बड़ा कदम उठाया जा रहा है। नगर विकास मंत्री के शर्मा ने खुद दिए हैं इसके संकेत। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। गोंडा शहर अब नए स्वरूप की ओर बढ़ रहा है। प्रस्ताव है कि गोंडा नगर पालिका की सीमाओं का विस्तार कर इसमें झंझरी और पंडरीकृपाल ब्लॉक की 29 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाए। इसका उद्देश्य है गोंडा को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना और केंद्र की अमृत योजना का बेहतर लाभ उठाना। झंझरी ब्लॉक की 22 और पंडरीकृपाल की 7 ग्राम पंचायतें इस सूची में शामिल हैं। नगर विकास मंत्री के शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गोंडा की सीमाएं बढ़ाने का प्रस्ताव काफी समय से लंबित है। आगामी पंचायत चुनावों के बाद इस दिशा में तेजी से कार्य होगा, जिससे शहर को आधुनिक स्वरूप मिल सके। ग्राम प्रधान ने बताया कि हमारा गांव अगर शहरी क्षेत्र में आएगा तो नालियां, सड़कें, पानी ये सब समस्याएं दूर होंगी। हम इसका समर्थन करते हैं। स्थानीय निवासी ने बताया कि बरसात में जलभराव बहुत होता है। अगर नगर पालिका में आएंगे तो शायद सफाई और सीवेज जैसी सुविधा मिल जाए। सीमा विस्तार से न केवल नगर पालिका की आय बढ़ेगी, बल्कि शामिल गांवों को भी जल आपूर्ति, सीवरेज, सड़क और सफाई जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं नगर पालिका को भी आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। तो क्या वाकई गोंडा की तस्वीर बदलेगी? क्या स्मार्ट सिटी बनने की ये पहल धरातल पर उतर पाएगी? और कितनी तेजी से पूरी होगी 29 ग्राम पंचायतों को जोड़ने की प्रक्रिया? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। गोंडा से जुड़े हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज टीवी 24 लाइव के साथ। दानेपुर की नगर पंचायत है। मैं यहाँ के जिले के नगर वासियों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई दूंगा। नगर पालिका में 29 ग्राम पंचायतों को जोड़ने सीमा विस्तार की चर्चा पहले भी चल रही थी, इस बार भी आपके यहाँ गई है, तो उस पर कुछ प्रधान उस पे ऐसे तमाम प्रस्ताव हम लोगों के पास आए हैं, जहाँ कुछ जगहों की नगर रचना नई करनी है, नए नगर बनने हैं। जैसे 3 साल पहले ये बना था, वैसे अन्य गांवों को भी नगर पंचायत बनाने का भी प्रस्ताव आ रहा है। कुछ नगर पंचायतों के विस्तार का भी प्रस्ताव आ रहा है, नगर पालिकाओं के विस्तार का भी प्रस्ताव आ रहा है। हम लोग ये सारे प्रस्ताव पर विचार करेंगे, उचित समय पे इसका विचार होगा। और इतना मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी ग्राम पंचायत प्रधान के कार्यकाल में कोई विक्षेप न आवे। हम एकदम ग्राम पंचायत के नज़दीक, चुनाव जब आ जाएगा उसके नज़दीक हम ये काम करेंगे। गोंडा में आपने कहा था सीवर लाइन मिल जाएगा, 3 सालों से सीवर लाइन नहीं मिला गोंडा जनपद को अभी तक। गोंडा जनपद में आप देख रहे हैं, आप यहाँ अपना कैमरा लगा करके मैंने जिसकी जिक्र किया, इसी गांव में, इसी नगर पंचायत में अभी ये नव रचित नगर पंचायत है। हार्डली यहाँ 36 महीना, 35 महीना, 30 महीना हुआ और यहाँ नाला बनना शुरू हो गया है कि नहीं हो गया है? आपने वादा किया तो 3 साल वादा पूरा हो रहा है। ये वादा पूरा हो रहा है, वादा नाला बन रहा है, नाला बन रहा है। आप जाके उसकी फोटो ले लीजिए। ये आपका कौन सा ग्राम सभा है? क्योंकि नगर पालिका परिषद गोंडा में आपका ग्राम सभा सीमा विस्तार में सम्मिलित हो रहा है। क्या आप इसको लेकर तैयारियां हैं? और अभी मंत्री जी ने कल एक प्रोग्राम में कहा कि जो ग्राम पंचायत इसमें सम्मिलित हो रही है उनका कार्यकाल पूरा होने पर उनको विचार किया जाएगा। कैसा देख रहे हैं और क्या इस पर आपको कहना, थोड़ा परिचय देते कहें। मेरा नाम राम प्रकाश भारती, प्रधान प्रतिनिधि रूट प्रोविजन मौजा रूट प्रोविजन पोस्ट केशव पहाड़वा, जिला गोंडा, ब्लॉक झंझरी के रहने वाला हूँ। विचार यही है, हमें तो मंत्री जी ने जो कहा है उस पर भी खुशी भी है, और उसमें क्या बोलते कार्यकाल पूरा होने पे उन्होंने कहा कि ये सबमिट होगा। ठीक है, फिर चुनाव अगर होगा, हम लोग का कार्यकाल हो जाए, फिर जनता का फैसला होगा, जो जनता के हाथ में होगा वही हम लोग किया जाएगा। तो क्या आप वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ेंगे? जो जनता मेरी फैसला करेगी, जनता की सब कुछ है, वो मेरे माँ बाप हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे सब कुछ हैं। क्या आप प्रधान रहते हुए क्या विकास आपके यहाँ हुआ है? विकास हमारे ग्राम सभा में जो हुआ है, 92 ग्राम सभा में
वो विकास नहीं हुआ है। जो आज 70 साल में नहीं हुआ विकास, वो मैंने विकास कराया है। जैसे कि कौन मेन आपके यहाँ आपके रहते विकास हुआ आपके ग्राम सभा? हमारे ग्राम सभा में विकास, स्कूल की बाउंड्री कभी नहीं हो पाई, काफ़ी लोग पहुँचे नहीं करा पाए। 2 स्कूल की बाउंड्री कराए, एक केशव पहाड़ एक वहाँ की कराए, रोहतपुर विश्व का कराए, एक कराए जगदीशपुर का बाउंड्री। जो बाउंड्री की बहुत ज़्यादा विवादित थी वो बाउंड्री मैंने कराया। समझा शौचालय किसी नहीं बनवा पाया, आज तक कई जगह खोदा गया, वो मैंने बनवाया। जो सड़कें सब बनवाएं, इतने सड़कें हैं, वो देख लीजिए, खुद विकास आपको नजर आएगा। परिचय देते बताएं, क्योंकि आपका ग्राम सभा के राजापुर जो है वो सीमा विस्तार नगर पालिका में जा रहा है, 29 ग्राम सभाओं में जो सम्मिलित होने हैं। इसको लेकर क्या आपको कहना है और क्या क्षेत्रफल है जो आप? ऐसा है कि हमारा नाम जगदीश प्रसाद यादव, प्रधान ग्राम सभा मथुरा चौबे का हूँ हैं। और ये ग्राम सभा राजापुर में बैरागीपुरवा लगता है, ये कुछ साहिबदीन नेता वाला गांव है ये, और हाईवे के बगल में थोड़ा ये निकलता है राजापुर, मतलब रेवन्यू विलेज, ये पूर्वे का मतलब राजापुर लग रहा है मौजा। तो उसी में से काट करके इसका पूरा करके बनवाया गया था। तो ये मथुरा चौबे यानी बैरागीपुरवा राजापुर मथुरा चौबे लिखा जाता है हैं। इसकी ये नौयत है और ये इसीलिए मतलब वो हुआ है। अच्छा, ये नगर पालिका में अगर चला गया और वहाँ पर, तो क्या आप प्रधानी चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आपका ग्राम सभा में वोटर भी कम हो जाएंगे, तो क्या इधर आप रहेंगे कि उधर सभा से भी चुनाव में जाएंगे? नहीं, हम ऐसा है कि हम मथुरा चौबे में रहेंगे, अपने आप प्रधानी लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मूल निवासी मतलब इसी मथुरा चौबे में पढ़ रहे हैं और हमारा मतलब ये है, तो हम यहाँ लड़ेंगे, वहाँ सभासदी नहीं लड़ेंगे। अच्छा, वहाँ पर क्या आपने विकास किया है? वहाँ भाई ऐसा लेट्रिन सुविधा, आवास सुविधा ये सब दिया है, और छोटा मतलब एक पुरवा है तो लगभग सब आज से शुरू से आज तक सब आवास भी पा चुके हैं। वर्तमान में किसी का कोई बाकी नहीं है। सड़क भी लगभग बन गई है सारी, नाली भी बन गई है, ये सब विकास किया है। लाइट नहीं थी, लाइट की व्यवस्था कराया गया है हमारे द्वारा हैं पूर्व में। तो आप अगर नगर पालिका में हो जाता है तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, नगर पालिका हो जाए भाई, उसे सरकार के उसमें है ये जो है ये ग्राम सभा की वजह से इसमें बजट कम आती है, संख्या मतलब कम है वोटरों की, इसलिए बजट कम आती है, डेवलप नहीं हो पाता है, सड़क और नाली ये सब निर्माण नहीं हो पाता है इसलिए अगर नगर पालिका में चला जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, सब विकास होगा, नाली नर्मदा विकास होगा, लाइट सुविधा होगी, सारी सुविधाएँ होगी।